आज की इस वीडियो का टॉपिक किसी भी स्टार्टर के अंदर हम इंडिकेटर लैंप कैसे लगाते हैं वो हम जानेंगे। तो दोस्तों सब स्टार्टर के अंदर इंडिकेटर लैंप की जो वायरिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे भी आपको यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये ऑन का इंडिकेशन लैंप है, ये ऑफ का इंडिकेशन लैंप है और ये ट्रिप होने पर इंडिकेशन लैंप चलना चाहिए। तो दोस्तों मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल ड्राइंग बता दूंगा। ड्राइंग का मतलब दोस्तों मैं एक एक करके आपको वायरिंग बताऊंगा कि आखिर किस वायर को आपको कैसे जोड़ना है। ठीक है, मैं आपको वायरिंग बताऊंगा किस वायर को कैसे जोड़ना है। फिर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाऊंगा कि आखिर क्या वायर किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों पहले मैं आपको कंट्रोल वायरिंग समझा देता हूँ। दोस्तों देखो, वायरिंग हमेशा दो तरह की होती है, एक होती है पावर वायरिंग और एक होती है हमारी कंट्रोल वायरिंग। तो दोस्तों जो ट्रिप की जो वायरिंग जो होगी, जो ट्रिप का जो इंडिकेशन लगता है वो हमेशा कंट्रोल वायरिंग के अंदर लगते हैं। जो पावर वायरिंग होती है वो पावर वायरिंग हमेशा सेम होती है। अब पावर वायरिंग स्टार डेल्टा हो, डीओल स्टार्टर हो, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार हो, सब स्टार्टर में वो की वही पावर वायरिंग है। बस फर्क पड़ेगा दोस्तों कंट्रोल वायरिंग का। तो कंट्रोल वायरिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप किसी भी एक स्टार्टर की अगर कंट्रोल वायरिंग सीख जाओगे इंडिकेशन लैंप लगाने की, तो आप सब स्टार्टर के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम एक फेस वायर लेते हैं। आपको पता है हम कंट्रोल के लिए कोई सा भी एक फेस उठा लेते हैं, कोई सा भी आर वाई भी कोई सा भी एक फेस ले लूंगा। ठीक है, उस फेस को मैं उठाऊंगा और सबसे पहले दोस्तों मैं लगा दूंगा हमारे एक ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले आपने देखी होगी कुछ इस तरीके की होती है दोस्तों। ओवरलोड रिले कुछ इस तरीके की होती है जिसमें यहाँ पे लिखा होता है 2 एनसी होते हैं और फिर बाद में इधर 2 एनओ होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम जो वायर डालेंगे, ये वायर जो हम डालेंगे ये एक एनसी में डालेंगे, फिर दूसरा वायर जो होगा वो वापस से एनसी से निकलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है दोस्तों मेरी OLR, जिसका है दोस्तों हमारा एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये क्लियर। अब इसके बाद में दोस्तों जो एक एनसी में डाला और दूसरे एनसी से जो निकला, वो एनसी निकलने के बाद में दोस्तों हमारा जाएगा एक एनसी पुश बटन में। अब एनसी पुश बटन क्या होता है, ये जो हमारा जिसमें पीछे एनसी यानी जो रेड कॉन्टैक्ट है ना, ये एनसी कॉन्टैक्ट है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है एनसी, और ये एनओ है। मैंने अभी इसमें एनसी भी डाल रखा है, एनओ भी डाल रखा है, पर दोस्तों अभी मैं एनओ निकाल दूंगा और एनसी रहने दूंगा। ठीक है, एनसी में डालेगा और एनसी से वापस से इधर निकल जाएगा और वो जाएगा दोस्तों हमारा एनओ में। अब एनओ क्या है, ये एनओ ये वाला कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये हमारे जो पुश बटन होते हैं ना, उस पुश बटन के पीछे होते हैं एनसी एनओ कॉन्टैक्ट। मैं आपको इसको भी अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा एनसी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनसी कॉन्टैक्ट पुश बटन पीबी। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों जो इसके एनसी से निकला, इसके भी 2 कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं आपको, एक इधर और एक इधर। तो एक के अंदर हमारा ओवरलोड रिले से वायर निकला, वो घुस गया, और दूसरा जो निकला वो हमारा एनओ पुश बटन में गया। यानी ऐसे 2 पुश बटन लगेंगे। एनओ का जो होता है दोस्तों ये स्टार्ट का पुश बटन होता है। जो एनओ होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनओ पुश बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट का पुश बटन होता है। और जो एनसी होता है वो होता है दोस्तों स्टॉप पुश बटन। आपने देखे होंगे जो स्टॉप का जो पुश बटन होता है वो अधिकतर हम रेड कलर का उपयोग करते हैं, और जो रेड कलर का पुश बटन होता है उसी के अंदर हम ये नीचे रेड कलर का एलिमेंट लगाते हैं। अभी मैंने इसमें ऐसे ही लगा रखा है किसी और कारण से। तो दोस्तों ये एलिमेंट इसमें नहीं लगेगा, ये हमारा एनसी, ये हमारा स्टॉप पुश बटन में लगेगा जो कि रेड कलर का होगा। तो दोस्तों जो वायर हमारा इस एनसी से निकला, इस एनसी के दूसरे एलिमेंट से निकला, वो हमारा इस एनओ में जाएगा और इस एनओ के आउटपुट से, इधर एनओ के आउटपुट से निकल जाएगा और वो हमारा डायरेक्ट जाके जुड़ जाएगा कॉन्टैक्टर के अंदर। अब कॉन्टैक्टर के अंदर आपको पता है 2 पॉइंट होते हैं, एक A1 पॉइंट होता है और एक A2 पॉइंट होता है। किसी भी कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए 2 उसमें हमको सप्लाई वायर होते हैं। तो अगर ये कॉन्टैक्टर हमारा 220 वोल्टेज का है तो हमको क्या करना है, इधर से तो फेस आ गया, इधर हमको न्यूट्रल देना है। अगर 440 वोल्टेज का है तो हमको इधर भी फेस दे देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा हमारे जो इंडिकेशन लैंप है, ये इंडिकेशन लैंप के भी हमें वोल्टेज देखना है। अगर ये 220 वोल्टेज के हैं तो तीनों के इसके अंदर हमको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है। ठीक है, न्यूट्रल इस तीनों में मैंने डायरेक्ट दे दिया, और ये न्यूट्रल भी मैंने इधर कॉमन कर दिया, तो मेरा सबके अंदर न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अब मेरा ये तो हमारा कॉन्टैक्टर चलने लग जाएगा, हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों मेरे को इनकी वायरिंग करनी है। इनकी वायरिंग में इसके अंदर कैसे ऐड करूंगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अभी मेरे को इसमें एक होल्डिंग का भी सप्लाई जोड़नी है। होल्डिंग की सप्लाई क्या होती है दोस्तों, होल्डिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जब तक मैं इसको बटन को दबाए रखूंगा, जैसे मैं इसको दबा रहा तो मेरी मोटर चल जाएगी, पर जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी वापस से मोटर बंद हो जाएगी। तो मेरे को इसको एक बार दबा के छोड़ दिया तो मेरी मोटर कंटिन्यू चलनी चाहिए। जैसे मैं आया और इसको दबाया, मेरी मोटर चल रही है और कंटिन्यू चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसको दबा रहा हूँ जब तक ही चले, तो वो होता है दोस्तों होल्डिंग। तो उस होल्डिंग के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो एनओ के अंदर हम इसके अंदर वायर जोड़ते हैं और एक वायर इधर से निकालते हैं, उसके लिए हम इधर से एक लूप लगाते हैं और वो जोड़ देते हैं दोस्तों इधर हम कॉन्टैक्टर के एनओ में। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर का एनओ। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्टर को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हो गया दोस्तों कॉन्टैक्टर का एक एनओ। ठीक है, एनओ एड ऑन ब्लॉक जो लगता है। ठीक है, अब दोस्तों हम जोड़ लेते हैं हमारे ये ट्रिप वायरिंग।
तो दोस्तों अब इन तीनों इंडिकेशन लैंप को मैं एक एक करके जोड़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रिप वायर को जोड़ता हूँ। ट्रिप आगे ट्रिप कब होएगा आपको पता है दोस्तों, ट्रिप तभी होगा जब हमारी जो ओवरलोड रिले है ये ओवरलोड रिले ट्रिप करती है। ट्रिप हमारी ओवरलोड रिले करती है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिप का मतलब क्या है दोस्तों आप ये समझिए। जैसे हमारी जो ये ओवरलोड रिले है, ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये ओवरलोड रिले के दो एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एनो कॉन्टैक्ट है। तो एनो कॉन्टैक्ट हमेशा ओपन ही रहेंगे, मतलब मैंने इधर कोई फेस वायर दे रखा है तो मेरा वो इधर नहीं निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा जब तक मेरी ये OLR ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होती है। तो जैसे ही मैं ओवरलोड रिले ट्रिप होगी तो मेरा जो इधर जो मैंने फेस दे रखा है वो मेरा इधर से निकल जाएगा, और ये फेस को मैं हमारे ट्रिप बटन में दे दूंगा ताकि जब भी हमारी ट्रिप हो ओवरलोड रिले तो हमारे ट्रिप का इंडिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसके पहले से ओवरलोड रिले का जो इनपुट में हमारा जो वायर घसा उसकी को मैं इधर से निकाल लूंगा और इसी को मैं ओवरलोड रिले के एक एनो में डाल दूंगा। ये हो गया दोस्तों OLR का एनो कॉन्टैक्ट। तो इधर से मैं ले जाके हमारे इधर ट्रिप में जोड़ दूंगा, ठीक है। इसको मैं अभी और अच्छे से समझा दूंगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो। इसके बाद में दोस्तों दूसरा, अब मैं किसी ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन की वायरिंग कैसे करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल है। मेरे जो स्टार्टर की जो होल्डिंग है उस होल्डिंग के लिए जो वायर लाया उसी वायर को मैं एक सीधा ले लूंगा और इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा दोस्तों एक एनो कॉन्टैक्ट में डाल दूंगा, ठीक है। मैं एनो कॉन्टैक्ट दो लगाऊंगा, एक तो हो जाएगा होल्डिंग के लिए और एक एनो कॉन्टैक्ट जो लगेगा ना दोस्तों ऑन इंडिकेशन लैंप के लिए लगेगा। वो कैसे लगेगा वो भी मैं भी आपको बता रहा हूँ। और एक लग जाएगा दोस्तों NC लगेगा, वो NC लगेगा हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप के लिए। अब दोस्तों कैसे काम करेगा देखिए। तो दोस्तों अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं अब आपको इसको सिंपल भाषा में हर चीज़ समझाता हूँ कि कौन सा वायर कैसे जुड़ रहा है, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं फेस वायर उठाता हूँ, ठीक है, फेस वायर उठाता हूँ, ये जाता है मेरा ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट में। अब NC कॉन्टैक्ट का काम यह होता है दोस्तों, यानी NC कॉन्टैक्ट का मतलब हमेशा ऐसा होता है जैसे NC है तो दो कॉन्टैक्ट होंगे, NO है तो हमेशा NO के भी दो कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है। तो NC का काम ये होता है दोस्तों, ये कंटिन्यू भिड़ा हुआ रहता है। अगर मैंने सप्लाई इधर दे रखी ना तो वो मेरी सप्लाई इधर कंटिन्यू मिलती रहेगी, तब तक नहीं मिलती रहेगी जब तक मैं या तो इसको आके दबाता नहीं हूँ या फिर ये ट्रिप नहीं होती है। तो दोस्तों देखो अब NC की सप्लाई मैंने अभी आपको जैसे बताया कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो वो मेरी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और सप्लाई यहाँ आने के बाद में यहाँ पे मैंने वापस एक NC पुश बटन लगा दिया, एक NC पुश बटन लगा दिया। तो NC का काम क्या होगा, जब तक मैं इसको दबाऊंगा नहीं, इस पुश बटन को जब तक मैं आके दबाऊंगा नहीं तब तक मेरी सप्लाई यहाँ से भी निकलती रहेगी और मेरा आ जाएगी NO पुश बटन में, इस NO पुश बटन में आ जाएगी, ठीक है। इस NO में इधर घुसेगी और इधर से जो निकलेगी दूसरी साइड जो निकलेगी वो मैं जोड़ दूंगा दोस्तों मेरे कॉन्टेक्टर में, ठीक है। अब जैसे ही मेरी सप्लाई, मेरी मोटर ज़्यादा करंट नहीं ले रही, ये भी ट्रिप नहीं है, तो मेरी सप्लाई यहाँ से इधर मिल जाएगी, इधर से इधर मिल जाएगी, ये पुश बटन से भी, इस पुश बटन से भी दूसरी साइड मिल जाएगी और इस पुश बटन में आके रुक जाएगी। और जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा दोस्तों तो मेरा क्या होगा, कॉन्टेक्टर में हमारा फेस चला जाएगा और मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है, मोटर चल जाएगी। अब दोस्तों मैंने इंडिकेशन की वायरिंग कैसे करी वो समझिए। देखो दोस्तों इसके पहले से जो हमारा जो रिले के अंदर जो वायर जा रहा है ओवरलोड रिले के अंदर, उसके पहले से ही मैं एक वायर उठाऊंगा, उसके पहले से एक वायर उठाऊंगा और रिले के ही एनो में जोड़ दूंगा। रिले के भी दो पॉइंट होते हैं, एक एनो होता है और एक NC होता है। अब मैं रिले के एनो में जोड़ दूंगा ना दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी मेरी रिले ट्रिप होगी तो ट्रिप होने के केस में दोस्तों ये एनो होता है ना, ये NC हो जाता है, मतलब ये ऐसे भिड़ जाता है। तो मेरा जो फेज इधर मिल रहा था वो मेरे को इधर मिलने लग जाएगा, पहले नहीं मिल रहा था ना इस वायर पे। तो अब जैसे भी ये ट्रिप होगी तो मेरा फेज इधर भिड़ जाएगा और जैसे ट्रिप होगी मोटर, मेरे को पता चल जाएगा मोटर ट्रिप हुई है और मेरा ये इंडिकेशन लैंप चल जाएगा, ठीक है, ये इधर भिड़ जाएगा एनो। अब दोस्तों दूसरी वायरिंग मैंने किसकी करी, अब दोस्तों बाद में मैंने करी ऑन इंडिकेशन की वायरिंग। ऑन इंडिकेशन की वायरिंग कब करनी चाहिए पहले आप ये समझिए। ऑन इंडिकेशन की वायरिंग तभी होनी चाहिए ना जैसे मेरा कॉन्टेक्टर ये ऑन हुआ और मेरा ये ऑन LED लाइट चल जानी चाहिए। तो दोस्तों देखो मैंने कैसे किया, जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ, जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ तो मेरा क्या होगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद में क्या होगा, जो भी कॉन्टेक्टर के जो टर्मिनल है, जैसे ये कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल है, ठीक है, दो एनो है, ठीक है, और दो NC है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, एक NO है और एक NC टर्मिनल है, ठीक है। तो दोस्तों कॉन्टेक्टर जब तक बंद है तब तक मैंने इधर दोनों में, जैसे मैंने अभी यहाँ तक दिखा रखा है ना, एक NO में दे रखी है, एक NC में सप्लाई दे रखी है, ये एड ऑन ब्लॉक मानिए इसको। तो इन दोनों में मैंने सप्लाई दे रखी है, पर जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो NO NC हो जाएगा। NO NC का मतलब ये NO है ना, ऐसा है ना NO, तो ये नीचे, अभी सप्लाई इधर है तो इधर नहीं जा रही है, पर जैसे मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये नीचे चले जाएगा, यहाँ से नीचे इधर भिड़ जाएगा, तो मेरी सप्लाई इधर जाने लग जाएगी और मेरा ऑन पुश बटन चल जाएगा। तो दोस्तों अब समझा देता हूँ ऑफ की लाइट का कनेक्शन कैसे हुआ। तो ऑफ की लाइट का कनेक्शन हुआ दोस्तों NC कॉन्टेक्ट में, ये देखो ये होता है दोस्तों NC कॉन्टेक्ट। मैंने एक फेस इधर दिया, इधर से फेज दूसरा फेज ले जाके मैंने इधर दे दिया ऑफ इंडिकेशन लाइट में, ठीक है, ऑफ की लैंप में, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करूँगा, अभी तो मेरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं है, तो मेरा क्या होगा दोस्तों, ये लैंप में सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी। पर जैसे मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो NC कॉन्टेक्ट है इस पर इधर प्रेशर लगेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे इधर सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और मेरा लैंप चलना बंद हो जाएगा। पर जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा, वापस से इससे बंद करूँगा मेरे कॉन्टेक्टर को, तो मेरा वापस से ये जो पत्ती है ये पत्ती ऊपर आ जाएगी और यहाँ भिड़ जाएगी और मेरा वापस से लैंप चलने लग जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव इस वीडियो के प्रति रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।